हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आपके लिए दुआ करती हूं आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद ही अपनी जिंदगी में सुख या दुख भरते हैं अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा। कुछ लोगों की ये आदत होती है और वो ये बात अपने मुंह से बोलते भी हैं कि अरे, मैं तो जो कहना होता है मुंह पे ही बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। और पीठ पीछे क्या बोलना, मुंह पे बोलना ज्यादा बेटर होता है। फ्रेंड्स, मुंह पे बोलना बेटर तो होता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में कितनी तकलीफ लेकर आता है। अब देखिए, मान लिया जैसे कोई लेडीज है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है या उसकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है और हम बोल देते हैं कि क्या हुआ, कितना समय हो गया शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। या फिर हम कोई व्यक्ति को बोल देते हैं कि अरे, तू इतना पढ़ लिख लिया और उसके बावजूद भी क्या तेरी नौकरी नहीं लगी। किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को छोटी छोटी बात को लेकर हर्ट कर देते हैं, या जो मुंह में आया दूसरे को बोल दिया, चुभती हुई बात बोल दी। हम बोल के अब क्या होता है, यहाँ पे हमने मुंह पे जरूर बोल दिया और हम बोल के हमें कितना समय लगा बोलने में। हमें 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड या बहुत कम समय। तो हम बोल दिया हमने और बोलने के बाद हम वहां से हट गए या चले गए। अब हमें बोलने में बहुत कम समय लगे, लेकिन लेकिन बोलने के बाद और हम उस बात को भूल भी गए। लेकिन जिन व्यक्तियों को बातें बोली गई हैं चुभती हुई, जिस व्यक्ति को बात बोली गई है, वो व्यक्ति लगातार आपकी उस बात को लेकर उसके मन में चोट पहुंचती रहेगी, उसको तकलीफ होती रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारा वो पहले ही परेशान है और ऊपर से आपने उसको और बोल के और चोट पहुंचा दी। अब वो पूरा दिन, पूरी रात और पता नहीं कितने दिन, कितनी रातें इस बात को सोचता रहेगा। और ये, क्योंकि ये बात आपके मुंह से निकली है और बार 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 उसका मन दुखी होता रहेगा और वो आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता रहेगा। नेगेटिव वाइब्रेशन मीन्स एक तरह से का जो पिछले जन्म में पिछले सतयुग, द्वापर युग और या त्रेता युग में जिसको हम श्राप बोलते थे, तो वो श्राप लगातार आपको लगता रहेगा। यानी कि जो आपके कर्मों का अकाउंट है, उसमें क्या जमा होता रहेगा? नेगेटिव, 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 नेगेटिव आपके कर्मों के खाते में, आपके शरीर में, आपके माइंड में, आपके कर्मों के खाते में लगातार नेगेटिव ऊर्जा आती रहेगी। और ये नेगेटिव ऊर्जा क्या लेकर आएगी? श्राप क्या लेकर आता है? श्राप हमेशा दुख लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, किसी को भी कोई भी चुभती हुई बात बोलने से पहले हजार बार सोचिए कि मैं इसको बोल रहा हूं, लेकिन इसका मुझ पर क्या असर होने वाला है। और दूसरी तरफ, जब हम किसी व्यक्ति को, मान लिया कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, हम उस व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, सांत्वना देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? मान लिया एक गरीब व्यक्ति है, अब उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो अपनी गरीबी से परेशान है, पैसे से परेशान है। तो आप उसको हिम्मत दीजिए कि एक दिन ये गरीबी आपको छोड़कर चली जाएगी। आपके बच्चे जब कमाने लग जाएंगे या कुछ भी, उसको ऐसे शब्द बोलिए जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को हिम्मत दीजिए कि कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये व्यक्ति ठीक हुआ है, ये व्यक्ति ठीक हुआ है, आप भी ठीक। जब उसके सामने कभी भी ये बात मत बोलिए कि अरे, फलाना व्यक्ति भी इस बीमारी से चला गया, उसको ये दिक्कत थी, उसको ये दिक्कत थी। नहीं, उसको हिम्मत दीजिए, उसको सांत्वना दीजिए, उसकी उसकी हिम्मत बनिए कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है सज धज कर, मतलब अच्छा लग रहा है, कोई भी किसी भी टाइप का व्यक्ति है, और अगर आपको उसको देखकर उसकी वाणी की आप प्रशंसा कर सकते हैं, उसके कपड़ों की आप प्रशंसा कर सकते हैं, उसके बिहेव की आप प्रशंसा कर सकते हैं, दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों की हिम्मत बनिए कि जब समय आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात पता भी है, तो भी चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए और
ऐसा जाहिर कीजिए जैसे आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि सामने वाले को जैसे ही पता चलेगा कि अरे इसको ये भी मेरी किसी कमी के बारे में जानता है, तब भी उसको हर्ट होगा। और जब भी कोई भी टूटता हुआ, हारता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो उसकी हिम्मत बनिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। जैसे-जैसे आप लोगों की प्रशंसा करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, उन्हें हिम्मत देंगे, इससे क्या होगा? अब वो व्यक्ति आपकी बातों से, क्योंकि बातें आपके मुँह से निकली, व्यवहार आपका देखा गया। अब जो बात आपके मुँह से निकली और आपके द्वारा कही गई बात ने सामने वाले के मन को खुश कर दिया, या उसको थोड़ी हिम्मत मिली, या उसको उसको सांत्वना मिली, तो क्योंकि शब्द आपके थे, तो इनके द्वारा जब आप बोल के हट गए, या आप बोल के चुप हो गए या चले गए, लेकिन ये व्यक्ति जब जब भी आपके बारे में सोचेंगे, जब जब इनको आपके बारे में ख्याल आएगा, तब तब इनके हृदय से, इनके माइंड से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके खाते में प्लस 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 पॉइंट जमा करती चली जाएगी। और ये प्लस पॉइंट क्या लेकर आएंगे आपके जीवन में? ये खुशियां लेकर आएंगे, सुख लेकर आएंगे। और जैसे आपने सांत्वना दी, ये आपको आपकी तकलीफों से भी बचाएंगे। जो नेगेटिव कर्म आपको दुख देने वाले थे, इनकी दुआओं से वो हल्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद किसी को भी मुंह पे बात बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि इसका इफेक्ट इनके ऊपर तो जो होगा सो होगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इफेक्ट हमारे अपने ऊपर होगा। और दूसरों को जब हम प्रशंसा करेंगे, उन्हें प्रेम देंगे, उन्हें मान सम्मान देंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, तो ये हमारे जीवन में ढेरों खुशियां और सुख लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।